वेलकम टू टीडी कंसल्टेंट ग्लोबल कनाडा डेटा मैनेजमेंट कंपनी। और हमारा ये जो चैनल है इसका नाम है DIY इमिग्रेशन, यानी डू इट योर सेल्फ। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एम्पावर करें, उनको पढ़ाएं, उनको दिखाएं, बताएं, और फिर ताकि वो जो है कंसल्टेंट की कम से कम सपोर्ट और हेल्प ले सकें। कंसल्टेंट की हेल्प या सपोर्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा वो चार्ज कर रहे हैं, और अगर लोकल कंसल्टेंट भी हैं तो वो भी डॉलर में ही जैसे कि बात करते हैं कि $100, $1000। $1000 का मतलब होता है 2 लाख रुपया। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 25 लाख, अजीब व गरीब मामलात हैं। और वो सारी चीज़ें क्या हैं कि वो चीज़ें वेबसाइट पे मौजूद हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की। अब आप सिर्फ ना इसलिए कि पढ़ें, आप किसी को देना चाहते हैं तो दें, क्योंकि मेहनत तो बहुत है। जो भी कंसल्टेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई बस बगैर पढ़े लिखे कुछ काम कर रहा है। वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्टाफ होता है, उनके पास बहुत कुछ होता है। लेकिन हमारा चूंकि ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है, और हर चीज़ की एजुकेशन हम जहाँ जो हम लोग की नॉलेज है हमारे टीम में हम उसको देते हैं। तो ये उसी सिलसिले का एक कड़ी है। और अगर आपको कोई इसमें डेटा सिर्फ फाइल करानी है, एप्लीकेशन या डेटा एंट्री करनी है, तो आप जो है वो इस पे ईमेल कर सकते हैं जो सामने दिया हुआ है। आगे चलते हैं। ये मैंने 3 या 4 आप देखेंगे कि एफएक्यू के मुतालिक कि विजिट वीज़ा से स्टडी परमिट, फिर आगे होगी स्टडी परमिट, विजिट स्टडी एंड वर्क परमिट, उसके बाद होगी विजिट स्टडी वर्क परमिट एंड पीआर। तो आप सारी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कानूनी तौर पे जाने के भी बहुत आसान रास्ते हैं। और अगर आप देखें एक्सप्रेस एंट्री में पीआर अप्लाई करते हैं ना, तो भी ये मत समझें कि 3-4 साल नहीं लगेंगे, लगेंगे। तो ये हमेशा से लगते हैं। जब हम लोगों ने भी अप्लाई किया था हमें भी कई साल लगे थे। तो सब्र करना होगा। अब ये एक बड़ा आसान तरीका है कि जो विजिट वीज़ा है उस पे आप जाएं और स्टडी परमिट लें। विजिट वीज़े के मुतालिक मैंने 3-4 वीडियो अपलोड ऑलरेडी की हुई हैं कि कैसे लें, क्या तरीका अख्तियार करें, कानूनी तौर पर बिल्कुल सही सही हर चीज़ें लिखें, और क्या टाइज होने चाहिए। उससे मैंने सारी चीज़ें आपको विजिट वीज़े में बताई हैं। अगर आपको विजिट वीज़ा मिल गया और आप वहाँ चले गए तो आप 6 महीने रह सकते हैं, और 6 महीने में आप ये काम कर सकते हैं कि चाहे वर्क परमिट अप्लाई करें और चाहे स्टडी परमिट। अब मेरा मशवरा ये है कि वर्क परमिट जो है ना वो 6 महीने का मतलब है कि 3 महीने के अंदर, 4 महीने में हो जाए तभी तो बात होगी ना। 6 महीने बाद तो फिर वापसी। हाँ, याद रखें कि मल्टीपल वीज़ा मिलता है और आप आ जाएं और फिर चले जाएं। 6 महीने के लिए फिर आ जाएं फिर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हम ये बताना चाहते हैं कि एक उससे आसान तरीका ये है जो कि बहुत इजीली आपको जल्द से जल्द पीआर की तरफ ले जाएगा। वो ये है कि आप वहाँ जा करके एडमिशन ले लें। अब विजिट वीज़ा जो होता है उसमें भी पढ़ना अलाउ होता है। अगर आप कोई कोर्स 3 या 4 महीने का लेंगे, 5 महीने का लेंगे, तो जो विजिट वीज़ा मिलता है ना इसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये फिर किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे वर्क परमिट और पीआर का अगर मामला है तो आपको चाहिए कि आप 1 साल, कम से कम 1 साल के कोर्स में दाखिला लें। अगर आप बीएस हैं तो एमएस में ले लें, 1.5-2 साल वाले में। तो उससे ये फायदा होगा आपको कि अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल में लेंगे, 1 साल से ऊपर लेंगे, तो आपको आखिरी जब कोर्स खत्म होने लगता है तो आपको 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का कोर्स के लेंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगा वीजा, वर्क परमिट मिल जाएगा। स्टडी, तो पहले आप ले स्टडी परमिट। अच्छा, अब मैं आता हूँ सिर्फ स्टडी परमिट पे, और वर्क परमिट पे अगले में बात करेंगे। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब यहाँ से आप अप्लाई करते हैं एडमिशन, तो आपको आइल्स भी देना है, और आपको जो है GCI गारंटीड, GIC गारंटीड इनकम सर्टिफिकेट किसी बैंक से लेना है। यानी $10,000 का आपको सर्टिफिकेट लेना है जो आपको वहाँ किस्तों में मिलेंगे। इस GIC पे भी मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, वो पढ़ सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप विजिट वीज़े पे वहाँ पर हैं, या आप, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप वहाँ पर पीआर पे भी हैं तो भी आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, वो हम अलग से आपको बताएंगे। और वही वो आपकी ट्रेड से मुतालिक होंगी कि ट्रेड में आप कैसे जाएं। और अब आप ये कि वर्क विजिट वीज़ा पे जाएं, दाखिला लें वहाँ पर, तो आपका आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वही होगी।
और यूनिवर्सिटियों में बहुत सौ में ये है कि आप वहाँ पर कुछ प्री रिक्विजिट कोर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलप करने के, बढ़ाने के, वो आप ले लें। तो वो जो प्री रिक्विजिट्स होंगे ना, वो काफ़ी होंगे लेना। और आपके पास तो आप तो वहाँ मौजूद हैं, तो इसलिए प्री रिपीट लेंगे तो आइल्स का मसला नहीं होगा, और दूसरे आपके फंड का नहीं पूछा जाएगा जब आप स्टडी परमिट लेंगे। अगर आप यहाँ से लेंगे स्टडी, जो बाहर से लेते हैं उसको वीज़ा कहते हैं, स्टडी वीज़ा, तो आपका फंड का प्रूफ देना पड़ेगा बहुत बहुत अच्छा। लेकिन आप वहां पर होंगे तो आपसे फंड के प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आप वहाँ रह रहे हो तो अपना खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। वो विजिट वीज़े में आप सब अपनी चीज़ें दे चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है कानूनी, बिल्कुल, कि आप विजिट पे जाइए, विजिट पे वहाँ रहिए और फौरन दाखिला ले लीजिए। और ना आइड देना है और ना आपको फंड प्रूफ करने हैं। और वो जो है, आप स्टडी परमिट वहाँ ले लीजिए। याद रखें कि 1 साल का होना चाहिए। अगर 1 साल तक कम का होगा तो फिर आपको वर्क स्टडी परमिट तो मिल जाएगा, लेकिन वर्क परमिट में प्रॉब्लम आएगा आगे। तो उसको हम अलग कवर करेंगे। और फिर हम इसके फिर बाद में आपको बताएंगे भी, और कुछ लेक्चर बनाए हुए हैं हमने कि हाउ टू गेट स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा, हाउ टू गेट वर्क परमिट इनसाइड कनाडा, हाउ टू गेट पीआर व्हेन यू आर इन कनाडा। तो वो सारे के सारे जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत एक अच्छा कानूनी तरीका है। अब इसके लिए आप चाहें तो किसी को दे दीजिए आकर के 10 लाख के, यार मैं विजिट वीज़े पे जाऊंगा तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ, तो क्यों नहीं लेगा। और वो 2 लाख रुपए लेगा। तो सवाल ये है कि वो क्यों ले रहा है। वो ले रहा है कि उसने मेहनत की है ना, उसने पढ़ा है, लिखा है। कंसल्टेंट जो भी आप रखते हैं तो आप रखते हैं ना, वो तो आपके घर पे नहीं आता कि मुझे कंसल्टेंट रख लो। तो बात ये है कि फिर उनका हक है, उनकी मेहनत है। आप हर चीज़ के कंसल्टेंट रखते हैं, हर चीज़ का एडवाइजर रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? वो इसीलिए रखते हैं कि आपका अपना काम कुछ और होता है। अब यहाँ पर अगर ये आप सारी चीज़ें, आपको मालूमात मुफ्त मिल रही हैं हमारी चैनल पे, आप जाके गवर्नमेंट की साइटों पे उनको कंफर्म करें और चेक करें। और फिर भी अगर वक्त नहीं है या कोई ऐसा मसला है कि जो आप, हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन वो गरीब हैं, लैपटॉप नहीं होता घर में, तो वो ईमेल कर सकते हैं हमें और वो फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ये सर्विस सिर्फ हम देते हैं, बाकी सारी सर्विस मुफ्त है। वी आर नॉट द कंसल्टेंट, वी आर नॉट लाइसेंस फॉर दैट। तो हम वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं एज ए टीचर, क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कैनेडियन इलेक्ट्रिक कोड के ऊपर भी हमारे लेक्चर जो है वो जारी हैं। तो वो सब इसलिए हैं कि वो आपको एम्पावर कर रहे हैं कि आप कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में कहीं भी जाकर के जॉब ढूंढने के अहल हों। आखिरी इंटरव्यू तो यार फिर भी वही होना है ना, जो आप जहाँ जॉब जॉब ढूंढेंगे और जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको शेयर हर एक के साथ कर दिया करें, क्योंकि वो ये हर एक के काम की चीज़ है। आप किसी भी शोबे में हो, कुछ भी हो, कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, आप देखें हमारी वीडियो मौजूद है कि कैसे कानूनी तौर पर आप कनाडा जा सकते हैं। और आपका पाथ जो है, टाइम वही रहेगा जो एक्सप्रेस एंट्री में रहता है, 3 4 5 साल हर चीज़ में लगते हैं। ऐसा कुछ जल्दी नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।